नमस्कार। सोचिए एक ऐसी जगह जिसे बार बार मिटाने की कोशिश हुई, मतलब पूरी तरह से खत्म करने की, पर वो हर बार राख से उठ खड़ी हुई, और पहले से ज्यादा मजबूती के साथ। आज हम एक ऐसी ही कह सकते हैं असाधारण कहानी पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। ये कहानी है गुजरात के सोमनाथ मंदिर की, आस्था और वो अटूट इरादे का प्रतीक। आज की हमारी ये जो गहन पड़ताल है, ये सोमनाथ आस्था का शाश्वत तीर्थ नाम के स्रोत के कुछ अहम हिस्सों पर आधारित है। और हमारा मकसद है कि इन अंशों से सोमनाथ के हजारों साल के इतिहास को समझें। बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, इसका महत्व क्या है और कैसे ये बार बार नष्ट होकर भी फिर से खड़ा होता गया, ये जानना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये अटूट श्रद्धा की कहानी है। बिल्कुल। और सोमनाथ की जो जगह है वो भी खास है। गुजरात का सौराष्ट्र इलाका, जिसे काठियावाड़ भी कहते हैं, वेरावल बंदरगाह के पास, समंदर किनारे, तो उसकी पहचान ही अलग है। पुराने जमाने से ही ये एक महत्वपूर्ण जगह रही है, और धार्मिक महत्व तो है ही। भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उनमें से एक। ज्योतिर्लिंग, ये शब्द तो बहुत सुना है। क्या हम थोड़ा सा और समझ सकते हैं इसे? मतलब क्या है इसका, और सोमनाथ के लिए इतना जरूरी क्यों है? हाँ हाँ, जरूर। देखिए, हिंदू मान्यताओं में ज्योतिर्लिंग का मतलब है प्रकाश का लिंग, लाइट। ये वो जगह है जहां माना जाता है कि शिव जी खुद स्वयं प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। पूरे भारत में ऐसे 12 खास ज्योतिर्लिंग हैं, और सोमनाथ को उनमें पहला माना जाता है, आदि ज्योतिर्लिंग। तो जाहिर है इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि शिव की मौजूदगी का, उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र। और आपने जैसे कहा, इसकी प्राचीनता वो तो कमाल की है। सिर्फ कहने की बात नहीं, सबूत भी हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि सबसे पुराने भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद तक में इसका जिक्र है। तो सोचिए, जड़ें कितनी गहरी हैं, हजारों साल पुरानी। इसीलिए इसे शाश्वत तीर्थ या श्राइन इटर्नल कहते हैं। ये नाम एकदम सही बैठता है, क्योंकि इतिहास गवाह है, इसे बार बार तोड़ा गया बुरी तरह, लेकिन हर बार भक्तों की आस्था ने, उनके संकल्प ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। ये नाम उसी भावना का प्रतीक है, कभी ना मानने वाली। चले तो फिर इस इतिहास को थोड़ा और खोलते, परत दर परत। स्रोतों के हिसाब से जो सबसे पहला मंदिर था, वो कब बना, किसने बनाया, इसका कोई एकदम पक्का सबूत मिलना मुश्किल है। क्योंकि इतने हमले हुए, वक्त गुजरा, तो शुरू के निशान शायद मिट गए। लेकिन जो पुरानी कथाएं हैं, ग्रंथ हैं, वो बताते हैं कि ये जगह ईसा पूर्व से ही पवित्र है। कुछ कहानियों में तो ये भी है कि इसे चंद्रदेव ने बनवाया था। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि ये जमीन कितनी सदियों से एक आध्यात्मिक केंद्र रही होगी। इसके बाद हाँ, इतिहास थोड़ा साफ होता है। जानकारी मिलती है कि दूसरा मंदिर बना, शायद 649 ईस्वी के आसपास। वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने बनवाया, उसी जगह पर। मैत्रक उस वक्त गुजरात में काफी ताकतवर थे, और उनका मंदिर बनवाना ये दिखाता है कि तब भी ये जगह कितनी अहम थी। जाहिर है, पहला मंदिर या तो पुराना हो गया होगा या किसी वजह से नष्ट हुआ होगा। फिर करीब 150 साल बाद 815 ईस्वी में एक और बड़ा राजवंश आया, गुर्जर प्रतिहार। उनके एक राजा थे नागभट्ट द्वितीय, काफी प्रतापी। उन्होंने तीसरा मंदिर बनवाया, और कहते हैं कि ये मंदिर पहले वाले से भी कहीं ज्यादा बड़ा और भव्य था, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ। गुर्जर प्रतिहार उस समय उत्तर भारत की बड़ी शक्ति थे, तो उनका सोमनाथ में इतना बड़ा निर्माण करवाना ये दिखाता है कि जगह का प्रभाव और सम्मान बढ़ रहा था। ये भी दिखाता है कि कैसे राजा लोग इसे सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि अपनी शक्ति और धर्म के प्रतीक के तौर पर भी देखते थे, उसे सहेजते थे। और यहीं से कहानी में एक, कह सकते हैं, दुखद मोड़ आता है। करीब 200 साल तक ये तीसरा मंदिर अपनी शान दिखाता रहा। फिर आया साल 1025 ईस्वी। सोमनाथ पर एक ऐसा हमला हुआ जिसने इतिहास पर बहुत गहरा असर डाला। महमूद गजनवी, आज के अफगानिस्तान में गजनी का शासक था वो। उसने भारत पर कई हमले किए, वजह धन लूटना और वो इस्लाम का प्रचार करना। सोमनाथ मंदिर अपनी दौलत और धार्मिक महत्व के कारण उसके निशाने पर आ गया। स्रोत बताते हैं कि महमूद बहुत बड़ी सेना लेकर आया, कई राज्यों को रौंदते हुए गुजरात पहुंचा और सोमनाथ मंदिर पर जबरदस्त हमला किया।
कई दिन तक लड़ाई चली, हजारों लोगों ने मंदिर बचाने में जान दे दी। पर आखिर में महमूद की सेना अंदर घुस गई। उसने सिर्फ मंदिर की सदियों पुरानी दौलत ही नहीं लूटी, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सब कुछ, बल्कि उसने मुख्य शिवलिंग को भी तोड़ दिया और मंदिर के ढांचे को बिल्कुल तहस-नहस कर दिया। ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक पर सोचा समझा हमला था। इसका असर बहुत गहरा हुआ होगा लोगों पर। हाँ, ये तो वाकई बहुत भयानक घटना रही होगी। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, सोमनाथ की कहानी सिर्फ टूटने की नहीं, बल्कि फिर से उठ खड़े होने की है। महमूद गजनवी के जाने के बाद मायूसी तो छाई होगी, जाहिर है, पर वो आस्था जिसकी जड़ें इतनी गहरी थीं, वो हारी नहीं। इस तबाही के फौरन बाद ही फिर से बनाने का इरादा बना लिया गया। मालवा के परमार राजा थे राजा भोज, बहुत विद्वान थे और निर्माण के लिए जाने जाते थे। और गुजरात के सोलंकी राजा थे भीमदेव प्रथम। इन दोनों ने मिलकर मंदिर को फिर से बनाने का काम शुरू किया। ये शायद चौथा मंदिर था। कहते हैं पत्थर से बना और पहले से भी ज्यादा मजबूत। ये काम सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं था, ये एक तरह का राजनीतिक संदेश भी था कि हमलावर इमारत गिरा सकते हैं, लेकिन हमारी आस्था, हमारी संस्कृति को नहीं मिटा सकते। ये उस समय की हिम्मत और समाज के पक्के इरादे को दिखाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उस दौर की हिम्मत और अपने गौरव को फिर से पाने की कोशिश थी। लेकिन अफसोस, सोमनाथ की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। इसकी शान, इसका धार्मिक महत्व और शायद पुराने हमलों की यादें, ये सब मिलकर इसे बार बार बाहरी ताकतों के लिए एक निशाना बनाते रहे। इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि ये तबाही का सिलसिला आगे भी चलता रहा। करीब 250 साल गुजरे। 1297 ईस्वी के आसपास दिल्ली सल्तनत का राज था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, उसके सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया और इस बार फिर सोमनाथ मंदिर को निशाना बनाया गया, उसे तोड़ा गया। ये हमला खिलजी की वो सल्तनत फैलाने की नीति का हिस्सा था, ताकत दिखाने का तरीका। और फिर वही हुआ, टूटने के बाद फिर से बना। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। स्रोत बताते हैं कि इसके बाद फिर से मरम्मत हुई या शायद नया मंदिर बना हो सकता है चूड़ासमा शासकों ने या किसी और स्थानीय राजा ने बनवाया हो। तारीखों में थोड़ी अनिश्चितता है, लेकिन ये साफ है कि आस्था ने फिर से जीत हासिल की। पर यह शांति भी ज्यादा टिकी नहीं। बाद के सुल्तानों के समय में भी, जैसे गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह या अहमद शाह के समय, मंदिर को नुकसान पहुंचाने की बातें मिलती हैं। फिर 1394 के आसपास भी फिर से बनने का जिक्र आता है। और फिर आया मुगल काल। 1706 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब, वो अपनी कट्टर धार्मिक नीतियों के लिए जाना जाता था। उसके हुक्म पर मंदिर को एक बार फिर पूरी तरह से तोड़ दिया गया। सिर्फ तोड़ा ही नहीं, कोशिश ये भी हुई कि उसी जगह पर मस्जिद बना दी जाए ताकि मंदिर दोबारा बन ही ना सके। ये शायद सबसे भयानक हमलों में से एक था। मकसद सिर्फ इमारत गिराना नहीं, बल्कि उस जगह की पहचान ही मिटा देना था। ये सुनना ही कितना दुखद है। एक ही जगह को बार बार निशाना बनाना। इसके पीछे क्या सोच रही होगी? क्या ये सिर्फ धार्मिक कट्टरता थी या कुछ और भी था? देखिए, एक पैटर्न तो साफ दिखता है। सोमनाथ सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं था, वो एक ताकतवर प्रतीक था। हिंदू आस्था का, गुजरात के गौरव का और उस इलाके की खुशहाली का भी। इसे बार बार निशाना बनाने के पीछे कई वजह हो सकती हैं। हाँ, धार्मिक कट्टरता एक बड़ा कारण जरूर थी, खासकर गजनवी और औरंगजेब जैसे शासकों के लिए। लेकिन साथ ही ये हमले अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का भी तरीके थे। एक अहम सांस्कृतिक केंद्र को मिटाकर अपनी हुकूमत और अपनी सोच को सबसे ऊपर साबित करने की कोशिश। और सोमनाथ की दौलत भी हमेशा से एक बड़ा लालच रही। तो कह सकते हैं कि ये धर्म, राजनीति और अर्थनीति का एक मिला-जुला मामला था, जो सोमनाथ को बार बार हमलों का शिकार बनाता रहा। ये उस जमाने की उथल-पुथल वाली राजनीति का भी आईना है। और इतने थपेड़े सहने के बाद, इतनी बार टूटकर फिर से जुड़ने के बाद, कहानी आखिरकार पहुंचती है आज के दौर में। भारत आजाद हुआ, देश अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, और इसी माहौल में सोमनाथ का सवाल फिर से सामने आया। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, उन्होंने सोमनाथ मंदिर को फिर से भव्य रूप में बनाने का संकल्प लिया। ये सिर्फ एक इमारत बनाना नहीं था, इसे आजाद भारत की सांस्कृतिक पहचान को फिर से स्थापित करने जैसा देखा गया।
राष्ट्रीय गौरव को वापस लाने और हजारों साल की परंपरा का सम्मान करने का प्रतीक। ये कोशिश थी अतीत के जख्मों पर मरहम लगाने की और एक नए भविष्य की तरफ देखने की। पुराने मंदिर के जो खंडर थे, उन्हीं पर, उसी पवित्र जगह पर एक नया और शानदार मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ। इसकी बनावट की शैली चालुक्य शैली या कैलाश महामेरु प्रासाद शैली है, मतलब प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला के हिसाब से। इस काम में पूरे देश से लोगों ने मदद की, दान दिया। ये एक तरह का राष्ट्रीय यज्ञ बन गया था। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये सरकारी पैसे से नहीं बना, लोगों के दान और सहयोग से बना। इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया, काम कई साल तक चला। आखिरकार 11 मई 1951 को, एक ऐतिहासिक दिन, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने मुख्य ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। ये एक बहुत बहुत अहम पल था, आज़ाद भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक। हालांकि पूरे मंदिर परिसर का काम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और 1995 में जाकर ये पूरी तरह से तैयार हुआ। और जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, 1995 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने इस भव्य, नए बने और पूरे मंदिर को देश को समर्पित किया। आज यही 7वां सोमनाथ मंदिर उसी शान से अरब सागर के किनारे खड़ा है, लाखों लोगों के लिए आस्था और प्रेरणा का स्रोत। ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि भारत के इतिहास और उसकी हिम्मत का गवाह भी है। तो इस पूरी यात्रा का, इस हजारों साल के इतिहास का सार क्या निकलता है? अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें, बनना, टूटना, फिर बनना, ये जो अंतहीन चक्र है, तो सोमनाथ की कहानी हमें बार बार एक ही सच दिखाती है कि श्रद्धा, आस्था, संकल्प, ये जो भावनाएं हैं, इनको आप भौतिक चीजों से नष्ट नहीं कर सकते। नामुमकिन है लगभग। आप इमारतें गिरा सकते हैं, मूर्तियां तोड़ सकते हैं, दौलत लूट सकते हैं, लेकिन लोगों के दिल में जो आस्था है, उस जगह से जो गहरा जुड़ाव है, उसे मिटाना नामुमकिन है। हर तबाही के बाद सोमनाथ फिर बना, कई बार तो पहले से भी ज्यादा बड़ा और मजबूत। ये दिखाता है कि आस्था की जड़ें कितनी गहरी थीं और हैं। वो हिम्मत, वो संकल्प, अपनी पहचान बनाए रखने की वो इच्छा हर बार हमले पर भारी पड़ी। सोमनाथ आज भी उसी गर्व से खड़ा है, भारत की अटूट आस्था का, उसकी सांस्कृतिक मजबूती का और हर मुश्किल के बाद फिर से उठ खड़े होने की उसकी अद्भुत क्षमता का जीता जागता सबूत। ये सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं, ये इतिहास का वो पन्ना है जो हमें सिखाता है कि सबसे अंधेरी रात के बाद भी सुबह होती है और हार न मानना ही सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल। आज हमने सोमनाथ मंदिर के इस हजारों साल के अविश्वसनीय सफर को समझने की कोशिश की। तबाही और फिर से निर्माण की एक ऐसी अनोखी कहानी जो शायद ही दुनिया में कहीं और मिले। हमने देखा कैसे अलग अलग जमानों में अलग अलग राजाओं के वक्त में मंदिर बने, टूटे और फिर से बनाए गए। कैसे हर बार का बनना अपने समय का एक बयान था, कभी आस्था का, कभी राजनीति का, कभी संस्कृति के गौरव का। ये सिर्फ ईंट, पत्थर या सोने चांदी की कहानी नहीं है। ये आम लोगों के जज्बे की, उनके अटूट विश्वास की और अपनी विरासत को किसी भी कीमत पर बचाने के उनके पक्के इरादे की कहानी है। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। किसी जगह को, किसी प्रतीक को असल में शाश्वत या इटर्नल क्या चीज बनाती है? क्या वो शानदार इमारत है जो वक्त और हमलों को झेल जाती है, या फिर वो सोच, वो आस्था, वो सबकी यादें, वो संस्कृति जिसका वो जगह प्रतिनिधित्व करती है? वो कौन सी अनदेखी ताकत है जो हर तबाही के बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को उसे फिर से बनाने की प्रेरणा देती है, शायद पहले से भी बेहतर? शायद शाश्वत होना सिर्फ इमारत के खड़े रहने में नहीं, बल्कि उस विचार के, उस भावना के, उस संकल्प के जिंदा रहने में है जो वक्त और तबाही की हदों को पार कर जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर। सोमनाथ की इस गहरी और प्रेरणा देने वाली कहानी पर हुई इस विस्तार से चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इसने आपके विचारों को और समृद्ध किया होगा।